अप्रैल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने टिप्पणी दी। उन्होंने कहा है कि ईरान कुछ खास मुद्दों पर अमेरिका से सहमत नहीं, लेकिन कई बिंदुओं पर दोनों पक्षों के बीच समझौता बन चुका है। वेंस ने 3 अहम मुद्दों पर मतभेदों की जानकारी दी और बताया कि सीजफायर समझौते अक्सर जटिल और उलझे हुए होते हैं। उन्होंने ईरान के संसदीय स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ के बयान पर भी सवाल उठाए और उनकी अंग्रेजी समझ पर तंज कसा। वेंस ने यह भी स्पष्ट किया कि लेबनान को लेकर ईरान की गलतफहमी थी, जबकि अमेरिका ने इसे समझौते में शामिल नहीं किया। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर पर नई संकट की खबरें आई। इजराइल ने लेबनान पर हमला कर एक दिन में 250 से अधिक लोगों की हत्या और हिजबुल्लाह के नए मुखिया नईम कासिम के मारे जाने का दावा किया है। इस हमले के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया, जिससे सीजफायर का मूल उद्देश्य समाप्त हो गया। इस घटना ने 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठक पर भी खतरा पैदा कर दिया। अमेरिकी और ईरानी शर्तों का पालन नहीं होने से तनाव बढ़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिन के अस्थायी सीजफायर के बावजूद मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। इसी बीच इजराइल ने दावा किया है उसने हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के भतीजे अली यूसुफ हार्शी को बेरूत में मार गिरा। इजराइल के हमलों में अब तक 250 लोग मारे जा चुके हैं और 1165 से अधिक घायल हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने लेबनान पर हमलों को रोकने की चेतावनी दी और कहा कि अगर हमले जारी रहे तो ईरान सीजफायर को रद्द कर देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका को ये तो युद्ध विराम चुनना होगा या इजराइल के माध्यम से जारी तनाव को स्वीकार करना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच हुए कथित 14 दिन के सीजफायर को लेकर विवाद बढ़ गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि सभी देशों में, जिसमें लेबनान भी शामिल है, ने हमले रोकने और वार्ता के लिए युद्ध विराम पर सहमति दी। लेकिन अमेरिकी व्हाइट हाउस ने इस दावे को खारिज किया है और स्पष्ट किया है कि लेबनान कभी भी इस सीजफायर का हिस्सा नहीं था। युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। अमेरिका ईरान के बीच 14 दिन के सीजफायर को लेकर पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भी विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ अपनी भूमिका को ऐतिहासिक बताते हुए खुद की पीठ थपथपा रहे, लेकिन भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन आजार ने पाकिस्तान की भूमिका पर संदेह जताया और कहा कि इजराइल पाकिस्तान को भरोसेमंद पक्ष के रूप में नहीं देखता। राजदूत आजार के अनुसार अमेरिका ने अपने निजी कारणों से पाकिस्तान की मध्यस्थता का इस्तेमाल किया है, जैसे पहले कतर और तुर्की का उपयोग किया गया था। अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिन के अस्थायी सीजफायर को पाकिस्तान के प्रयासों के कारण संभव बनाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की भूमिका की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हीरो करार दिया। शहबाज शरीफ के अनुसार इस संघर्ष विराम के कारण पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर सम्मान और गौरव मिला। उन्होंने दोनों देशों के प्रतिनिधित्व को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में निर्णायक समझौते के लिए आमंत्रित किया। विश्व बैंक ने साहिल क्षेत्र के 4 देशों बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड के साथ नई साझेदारी की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्थानीय आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को दूर करना और बुनियादी सेवाओं को मजबूत करना है। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यह सहयोग महत्वपूर्ण है। यह पहल क्षेत्र की स्थिरता और विकास के लिए एक लंबी अवधि का समर्थन देती है। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व संघर्ष के कारण दक्षिण एशिया की आर्थिक विकास दर लगभग 6.3% तक धीमी हो सकती है। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और व्यापार बाधाओं के कारण निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ रही है। इसी बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और उपभोक्ता लागत पर असर पड़ सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने चीन की मध्यस्थता में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत की। इस बातचीत में दोनों पक्षों ने सुरक्षा, सीमा विवाद, आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। चीन ने संवाद के लिए एक निष्पक्ष और सुरक्षित मंच प्रदान किया, जिससे दोनों देशों को अपनी चिंताओं को खुले तौर पर साझा करने का अवसर मिला। इस बैठक में दोनों देशों ने सीमा पर सैन्य गतिविधियों को कम करने, आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी पर मिलकर कार्रवाई करने और आपसी विश्वास बढ़ाने के तरीकों पर सहमति जताई। सीजफायर की अफवाहों और सकारात्मक संकेतों के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में हल्की तेजी आई और बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी में भी उछाल देखा गया। निवेशकों की प्रतिक्रिया इस बात को दर्शाती है कि वे संभावित लाभ के लिए आश्वासन देते हैं, हालांकि मौजूदा अनिश्चितता उन्हें पूरी तरह आत्मविश्वासी नहीं होने देती।